शादी ब्याह में बनने वाले टेस्टी लड्डुओं की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं और इसको तोड़ के दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको तोड़ने से आप समझ पा रहे होंगे कितने ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं, अंदर तक मॉइस्ट हुए हैं और इसके साथ जो इसका क्रंच आ रहा है, इसमें जो हमने बीज डाले हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप भी इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बनने में बहुत ज़्यादा आसान है और इनको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, झटपट बनकर तैयार होते हैं। फिर इन लड्डुओं को बनाने में हमने सिर्फ 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है, फिर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगे हैं और बस 1 कप जो हमने बेसन लिया है उससे थोड़ा कम उतना ही हमने इसमें पानी डाल दिया है। चम्मच की सहायता से सारे बेसन को चला के हम इसमें मिला लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बेसन को छान कर ही लेना हो और साथ ही में बेसन को घोलते समय इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है ताकि उसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो। और फिर इसको पानी के साथ मिलाने के बाद हमने बस इसका अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लेना है। और फिर ध्यान रहे कि ना तो हमारा घोल बहुत ज्यादा पतला रहे और ना ही बहुत गाढ़ा रहना चाहिए, बराबर से घोल स्मूथ सा बैटर बनाकर हमने तैयार करना है। चम्मच की कोटिंग से आप समझ पा रहे होंगे कि बेसन का घोल ना तो बहुत पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा है। और इसको बनाने के लिए अब हमने भारे तल की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने डाला है रिफाइंड ऑयल और इसको तेज आंच पे हमने गर्म कर लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे आंच को तेज ही रखना है और एक पलटे की सहायता से हमें इस बेसन को इस पे गिराते जाना है जिससे कि इसे अच्छी सी बूंदी बनकर तैयार हो। यहाँ पर हमने बूंदी बनाने के लिए झारे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, उसकी जगह हम पलटे से बूंदी बना रहे हैं। तो सारी बूंदी बहुत ही अच्छे से इसमें गिरकर अपने आप ही गोलाकार ले लेती है। और हमने यहाँ पे आंच को तेज रखा है, तो 1 मिनट के लिए हमने बूंदी को बिल्कुल नहीं चलाना है ताकि वे अच्छी से सिक पाए और वे चिपके नहीं। और फिर हमने इसके बाद पलटे की सहायता से इसे अलट पलट कर देना है जिससे कि बूंदी सभी तरफ से अच्छी से सिक कर तैयार हो। लेकिन इस वक्त अगर बेसन को डालते समय आपकी बूंदी थोड़ी चिपक भी जाती है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। सारी बूंदी को इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लेना है और तेज आंच के रहते ही हमने इसे निकाल लेना है। लेकिन बेसन के घोल को डालते समय फ्रेंड्स बस हमें ध्यान देना होगा कि हमें बहुत ज़्यादा घोल नहीं डालना है, बस उतना ही डालना है जितना तेल में हमारी बूंदी आराम से सिक कर तैयार हो और वह आसानी से अलट पलट पाए। और अब बस बूंदी सिक कर तैयार हो चुकी है तो पलटे की सहायता से हमने इसे दूसरी छन्नी में निकाल लिया है जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल सके। और इस तरह से ऑयल को निकालने के बाद हमने सारी बूंदी को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। और अब सारी बूंदी हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके साथ ऑयल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसे बहुत फटाफट से तेज आंच पर ही पकाया है। और लड्डू बनाने के लिए भी हलवाई लोग इसी तरह से बूंदी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस बूंदी को डाल देना है मिक्सी जार में और थोड़ा सा रोक रोक कर हम इसको 2 सेकंड के लिए चला लेंगे और 3-4 बार इस तरह से रोक के चला लिया है ताकि थोड़ी सी ये दरदरी सी हो सके। और फिर इस तरह से चलाने से लगभग बराबर से सारी बूंदी क्रश होकर तैयार होती है। लेकिन मिक्सी जार में चलाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये हमने बूंदी को थोड़ा दरदरा ही रखना होगा। और अब मिक्सी जार को रोक रोक कर हमने 3-4 बार चला लिया है और हमारी बूंदी जो है थोड़ी दरदरी सी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा हमें और नहीं चलाना है, इसे हम निकाल लेते हैं। और अब बूंदी हमारी अच्छी सी बनकर तैयार हो चुकी है तो इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। और अब इस बूंदी को बनाने के लिए क्योंकि हमने 1 कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया था और इसलिए हम आधा कटोरी से थोड़ी ज़्यादा सी चीनी लेंगे और फिर जितनी चीनी ली है उसका आधा भर हमने यहाँ पर पानी को डाल देना है। मिलाने के बाद हमने गैस की आंच को मीडियम कर देना है। स्पैचुला की सहायता से सारे चीनी पानी को मिला लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से पानी में घुल सके। और हमने फ्रेंड्स यहाँ पर 1 तार की चाशनी या 2 तार की बिल्कुल भी नहीं बनानी है, सिर्फ हमने चीनी को पिघलाना भरी होगा। और इसके साथ ही उनको अच्छा कलर देने के लिए हमने यहाँ पे केसरी फूड कलर का इस्तेमाल किया है और इससे लड्डुओं का कलर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है और इसे डालना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। आप चाहें तो इसके साथ ही थोड़े से धागे केसर के भी डाल सकते हैं कि इस चाशनी का रंग और स्वाद दोनों ही बहुत अधिक बढ़ जाता है।
सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला देना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, अब हमने इस वक्त आंच को लो कर दिया है। चीनी इस समय पानी में अच्छे से घुल चुकी है। कलर डालने के साथ ही हमने इसमें 2 कुटी हुई छोटी हरी इलायची भी डाल दी है, जिससे कि लड्डुओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अब हमने जो तैयार करके बूंदी रखी है क्रश करके, उसको हमने इस समय इस तैयार चाशनी में डाल देना है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से चला लेना है। ये बूंदी गर्म चाशनी को एब्जॉर्ब करके अच्छे से नरम हो जाए। इसे हमने 5-7 मिनट के लिए ढक के छोड़ भी देना है, ताकि मिश्रण के गुनगुना रहते ही हम इसके लड्डू बना सकें। और जब तक हमने मिश्रण को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखा है, तब तक हमने यहाँ पे थोड़े से खरबूजों के बीज पे रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसमें अच्छा सा क्रंच हो सके। और हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर खरबूजों के बीजों को लिया है। मिश्रण को रेस्ट किए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने जो खरबूजे के बीज थोड़े से रोस्ट किए हैं, वो हमने सभी तरफ अच्छे से फैलाते हुए डाल देना है। और इन लड्डुओं में इन बीजों का भी क्रंच बहुत अच्छा सा लगता है। और अब स्पैचुला की सहायता से इन्हें भी हम सभी तरफ अच्छे से मिला देते हैं, जिससे कि सब तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अभी हमारा मिश्रण थोड़ा सा गुनगुना सा है। कड़छी की सहायता से थोड़ा सा हमने मिश्रण लिया है और अच्छी तरह से सभी तरफ से दबाते हुए इसे बांध रहे हैं, तो ये आसानी से बंध पा रहा है। और अब इसे हम गोलाकार देते हुए गोल लड्डू की तरह कर लेंगे और फिर सारे हाथ में इस तरह से गोल घुमा देते हैं, जिससे कि इसमें अच्छा सा आकार आ जाता है। और इस तरह से हमने सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। यार लड्डुओं को सजा दिया है हमने चांदी के वर्क से। स्वादिष्ट से मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं कितने ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। लग रहे हैं ना कि जैसे किसी हलवाई की दुकान से आए हो। और आपको भी किसी दिन अगर बूंदी के लड्डू खाने का मन हो तो इस तरह से आप बनाकर देख सकते हैं। मज़ेदार स्वादिष्ट से लड्डू को बनाना खाना और हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें।